देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरे हाथ में वो बंदूक होती जो सासू माम के हाथ में थी तो मैं भी वही करता जो सासू माम ने किया। थैंक यू मिस्टर खुराना, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जज साहब, नाउ केस इज क्लियर। अब तो यह बात साफ हो गई है कि ना सिर्फ डीडी पटेल बल्कि सिद्धार्थ खुराना भी इसमें इन्वॉल्व थे और ये सारा का सारा राजवीर को मर्डर करने का प्लान इन लोगों का था। Am I right? प्लान? Yes. सर आप वकील कमाल के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप टीवी सीरियल्स बहुत देखते हैं, क्योंकि अक्सर टीवी सीरियल्स में ऐसा ही होता है कि 4-5 लोग बैठते हैं, किसी को मारने का प्लान बनाते हैं, उसे मार भी देते हैं, लेकिन वो टीवी सीरियल्स में होता है, असल जिंदगी में नहीं। सर चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल था। आपको पता है सर कि कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास? जस्ट फॉर फन। आप मुझे पैसे की धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो, तो मेरी क्या औकात, मैं कहां आपको धमकी दे रहा हूं, आप धमकी ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, फैक्ट्स, फिगर्स, 848 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास। इतना बड़ा बिजनेस जिस इंसान ने खड़ा किया हो, उसके माथे पे बड़ी सी ऊ की मात्रा तो होगी नहीं, मतलब वो बेवकूफ तो होगा नहीं ना सर। जब इतना बड़ा आदमी कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम करता नहीं है बल्कि क्राइम करवाता है, किसी को हायर करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है। वो आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? सुपारी देता है। सर अब सीरियसली, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने राजवीर को मारने की सुपारी इन्हें अपनी सासू माम को दे डाली है? ऑर्डर। सॉरी। इनकी हालत देखिए सर, क्या सोच रहे हैं ये भी। वकील साहब, मैं अपनी सासू माम के बारे में 4-5 चीजें आपको बता दूं। पहली, मैं महीनों तक इन्हीं के घर में इन्हीं की बेटी का पति बनकर रहता रहा, इनको यह तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। और आपको लगता है कि अगर मुझे किसी को मरवाना होगा तो मैं बंदूक इनके हाथ में दूंगा? मुंबई के बाकी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर मर गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर? या तो आप इंटेलिजेंट नहीं है या फिर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं तो सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, और मेरे परिवार की बेइज्जती करने वाले को मैं जान से मार दूंगा। ये सारी गोलियां मैं आपके सीने में दाग दूंगा सर। यही इसी अदालत में आपकी लाश पड़ी होगी। आई प्रॉमिस यू सर, मैं जान से मार दूंगा। आपने मेरी पत्नी को रुलाया और मेरी पत्नी को रुलाने वाले को मैं जान से मार दूंगा सर। बैंग बैंग। ये क्या किया सर आपने? मुझ पे हमला कर दिया आपने। अरे पुलिस भी यही थी, सब लोग यही थे, जरा सा इंतजार कर लेते। लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। अपनी इम्पेशेंट नेचर की वजह से आप मुझे पेशेंट बनाने चले थे सर। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ी बातें शातें करते, कॉफी शॉफी पीते, लेकिन आपने तो हमला ही कर दिया मुझ पे, अटैक। शायद इसलिए क्योंकि आप डर गए थे। आप डर गए थे कि अगर मेरे हाथ से गोली चल गई तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही मेरी सास भी डर गई थी जब वो कमीना क्रिमिनल अपनी बंदूक ताने मेरी पत्नी के ऊपर खड़ा था और किसी भी पल उसके माथे में गोली दाग सकता था। वो डर गई थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बंदूक की गोली उस क्रिमिनल के सीने में दाग दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गोली आप मेरे सीने में उतार देते अगर गन आपके पास होती तो सर, माय पॉइंट्स प्रूवन। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर केस मेरी सास पे चलेगा तो इन पे भी बनता है बॉस। सॉरी सर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मिस्टर खुराना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आई एम सॉरी सर, मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता था। मैं हमारे कोर्ट की और हमारे देश के कानून की बहुत इज्जत करता हूं, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। इट्स जस्ट अ टॉय।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है। इसीलिए कई बार चीख कर, चिल्ला कर, नाटक कर कर, ड्रामा कर कर हमें उस सच को सच बताना पड़ता है, सही और गलत के बीच का फर्क बताना पड़ता है। मैं बहुत माफी चाहता हूं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई मुआवजा देना चाहिए या फिर कोई फाइन देना चाहिए। आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना था और मुझे उम्मीद है कि मैंने वो पॉइंट प्रूव कर दिया है। एनी मोर क्वेश्चन सर? नहीं। आप सभी लोग बैठ जाइए और मिस्टर खुराना आप भी। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो सॉरी। जज साहब, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि खून इन्होंने ही किया है। सर, मैं इस कोर्ट का वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहती। सच और साफ बात यह है कि मेरे ही हाथों से गोली चली। मैंने ही खून किया और वो आदमी मर गया। लेकिन दूसरा सच ये है कि अगर मैं गोली नहीं चलाती तो वो मेरी बेटी की जान ले लेता और फिर यह केस राजवीर पर चल रहा होता, प्रोवाइडेड आप लोग उसे ढूंढ पाते। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी भतीजी को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की थी राजवीर ने। नो ऑफेंस टू द पुलिस फोर्सेस, लेकिन पुलिस इतने हफ्तों तक एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। जो कुछ करना था वो हमें ही खुद करना पड़ा। सिचुएशन यही है सर, और यही सच सिचुएशन है। आगे आपकी चॉइस है, आप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अगर मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन में डाला गया तो मैं वही करूंगी जो मैंने पहले किया था। एंड आई एम रियली वेरी श्योर ऑफ इट। दैट्स ऑल सर। किसी और को अपना कोई गवाह पेश करना है? मिलॉर्ड, मैं कृतिका को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो कृतिका, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। ये सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो कोई प्लान नहीं था। वो शायद एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया, और ये सब करके मुझे मेरा राजवीर तो वापस नहीं मिलेगा ना। और अगर मैंने दुर्गा जी पे केस किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए मैं केस वापस लेना चाहती हूँ सर। एंड आई एम सॉरी कि मैंने कोर्ट का समय बर्बाद किया। आप क्या करेंगे? प्रोसिक्यूशन के केस को वापस लेने पर यह अदालत इस विषय पर अपना कोई मत पेश नहीं कर सकती। द केस इज सस्पेंडेड। श्रीमती दुर्गा पटेल को बाइज्जत बरी किया जाता है। The court is adjourned. कृतिका, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा यह सांसद की बार नहीं भूलूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी कृतिका, तुम्हें ये सब देखना। थैंक यू सो मच। बहुत कठिन फैसला लिया है तुमने कृतिका। हिम्मत चाहिए होती है ऐसा फैसला लेने के लिए। माफी भी नहीं मांग सकती, तुम्हें छोटा दिखा दूंगी। बस इतना प्रॉमिस करती हूँ कि इस जिंदगी में जितना बन पड़ा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी।
मैं जानता हूँ कि जो तुमने खोया है वो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब था, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। लेकिन ये भी सच है कृतिका कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज नहीं तो कल राजवीर तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाता। कृतिका, समझने की कोशिश करो। सासू मॉम सिर्फ एक जरिया थी, एक माध्यम। ये भगवान का तरीका था तुम तक अपना फैसला पहुंचाने का, उस राक्षस को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का। देखो कृतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सब कुछ भुला के तुम सच्चाई का साथ दो, सही का साथ दो। अगर हो सके तो ये केस वापस ले लो, प्लीज। माँ चले। कृतिका, कृतिका, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम देखना कृतिका, तुम्हारी सारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? ओ माय गॉड, समायरा बेटा क्या हुआ? इट्स ओके आंटी, सैम बिल्कुल ठीक है। जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सैम इज अ ब्रेव गर्ल, है ना सैम? You're a strong girl, and I know एक ना एक दिन तुम भी कुछ करके दिखाओ, कुछ बन कर दिखाओगी, and you'll make your family very proud. मेरी लाइफ अब कहाँ बन सकती है? मुझे कहाँ कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे प्यार कर सके? बेटा क्यों नहीं मिलेगा? पर कोई भी शरीफ आदमी ये समझ जाएगा कि तुम इनोसेंट हो। सैम, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, और मुझे पता है कि तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें फंसाया गया था। तो मेरा कितना बहादुर बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, मुझ पर भरोसा करती है ना? हाँ, अब देख, मुझे भी तो बाइज्जत रिहा कर दिया ना। सब लोग क्या कह रहे थे? कुछ नहीं होने वाला, मैं केस हार जाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। बच्चे बस इतनी ही उम्मीद चाहिए होती है कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए। And you will make it, you're such a smart girl. ऐसे थोड़ी करते। बिल्कुल, और वैसे भी हमें सिर्फ उनकी परवाह करनी चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं। Exactly. You're a brave girl. It's gonna be all okay. Now smile. बिट्टू पुत्र, ये बात बहुत अच्छी हुई। कृतिका ने बड़ी समझदारी दिखाई जो दुर्गा देवी को माफ कर दिया। भाई ये फैसला सुन के ना मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ ये सब, है ना? सचमुच बीजी, सादी कृतिका का बहुत बड़ा दिल है। उसने ये साबित कर दिया कि वो सचमुच खुराना खानदान की बेटी है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे किया कृतिका ने?
मैं बताता हूं मॉम। कृतिका ने अपना फैसला बदल दिया। क्योंकि मैंने उससे बात की एक भाई की तरह, और उसने मेरी बात सुनी, समझी, एक बहन की तरह। मैंने उसे सब कुछ भूल के सच्चाई का साथ देने को कहा, और उसने अपने इमोशंस को परे रखकर सही का साथ दिया। मुझे गर्व है उस पर, वाकई डैड। आप सही कह रहे थे डैड, ऐसे फैसले लेने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो है कृतिका के पास। अब मैं जिंदगी भर कृतिका का एहसान नहीं भूल पाऊंगी। कृतिका, कृतिका, और ये क्या है, सफेद कपड़े? बेटा ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, और अब तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करना पड़ेगा ना। ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो इन रंगों का क्या मतलब? यही मेरी जिंदगी है। कृतिका पुत्र, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, और फिर ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भाई हम लोग इन पुरानी बातों को नहीं मानते। अभी तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा भरोसा रख बेटा, थोड़ा इंतजार कर। कृतिका, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी बड़ी सजा? सिर्फ तुमने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वो कर दिया, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ससुराल वालों की खुशी के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत मांगना। कृतिका, मैंने तुमसे जो कुछ भी मांगा अपनी खुशी या अपने ससुराल की खुशी के लिए नहीं मांगा। मैंने तुम्हें सच का साथ देने को कहा, सही फैसला लेने को कहा, वरना प्लीज प्लीज सिड, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो सिद्धार्थ, थक गई हूँ। कोर्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन राजवीर हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा, मेरे दिल में रहेगा, और यही मेरा फैसला है। राजवीर, इनमें से हर इंसान तड़पेगा, हर इंसान जो तुम्हारी मौत का कारण है। प्लीज जिंदगी के लिए रोएगा वो, और ये मेरा वादा है तुमसे। उस सिट की वजह से तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए। तुम्हारे गुनहगार को भी मैं सजा नहीं दिलवा पाई हूँ, लेकिन मैं इन सबकी जिंदगी से खुशियाँ छीन लूंगी। हर कतरा खुशियों के लिए तड़पेंगे ये सब। मैं सिट को इतना रुलाऊंगी, ये आंसू कम पड़ जाएंगे, लेकिन दर्द कम नहीं होगा। मैं उससे वो छीनूंगी जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा है, उसकी रोशनी।